नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किल? गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है मामला, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत के बाद एक बार फिर राहुल गांधी चर्चा में है, लेकिन ये चर्चा कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड में राहुल गांधी की चर्चा अदालत में दूसरी वजहों से हो रही है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में कुल 3 न्यायिक मामले चल रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की क्वेशिंग याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। तारीख दर तारीख चल रही इस सुनवाई में मंगलवार 16 मई को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में चाईबासा कोर्ट में जो शिकायत वाद दर्ज की गई थी, उसको लेकर भी राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अगली सुनवाई 18 मई को होनी है। दरअसल दोस्तों, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में प्रार्थी नवीन झा की ओर से रांची सिविल कोर्ट में शिकायत वाद दर्ज कराई गई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। राहुल गांधी निचली अदालत के इसी फैसले के खिलाफ राहत को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली जाते वक्त डीके बोले, काबिल हूं तो जिम्मेदारी मिलेगी, पार्टी मां हर जरूरत पूरी करती है, न धोखा दूंगा और न ब्लैकमेल करूंगा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल डीके शिवकुमार बुलावे के एक दिन बाद मंगलवार को दिल्ली रवाना हो गए। हाईकमान ने डीके और सिद्धारमैया दोनों को सोमवार को ही दिल्ली बुलाया था। सिद्धारमैया पहुंच गए पर डीके खराब सेहत और घर में पाठ पूजा के चलते नहीं गए। न्यूज एजेंसी एएनआई ने डीके की दिल्ली रवानगी से पहले उनका इंटरव्यू लिया। डीके ने कहा कि पार्टी मां समान होती है, वो बच्चे की तरह जरूरत पूरी करती है, जिम्मेदारियां पार्टी देती है और अगर वो काबिल हुए तो जिम्मेदारियां मिल जाएगी। डीके ने कहा कि वो न धोखा देंगे और न ही ब्लैकमेल करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नए संसद भवन का काम इसी महीने पूरा होगा। पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा 30 मई को पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नए पार्लियामेंट बिल्डिंग यानी कि संसद भवन का काम लगभग पूरा हो गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि इसके इनॉग्रेशन की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल पूरे करेगी। वहीं दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे सड़क का रीडेवलपमेंट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 8 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने उसी दिन इसका नाम राजपथ से बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, अब मोबाइल गुम हो जाए तो नहीं होगी कोई टेंशन, इस तरह से कर पाएंगे निगरानी। जी हां दोस्तों, आजकल हर किसी के पास मोबाइल उपलब्ध है। मोबाइल अब जीवन का एक अहम उपकरण बन गया है, जिसके बिना जिंदगी का गुजारा मुश्किल नजर आता है। वहीं मोबाइल जब खो जाता है तो लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में अहम जानकारियां होती है। वहीं लेकिन दोस्तों, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब संचार साथी पोर्टल के माध्यम से लोग पुराने उपकरणों को खरीदने से पहले उसकी सत्यता की जांच कर सकेंगे। वैष्णव ने कहा कि संचार साथी पोर्टल का पहला चरण CIR केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर है। यदि आपका मोबाइल फोन खो जाता है तो आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं। कुछ पहचान संबंधी सत्यापन करने होंगे और उसके तुरंत बाद पोर्टल पर कानून परिवर्तन एजेंसियां और दूरसंचार कंपनी के संपर्क में आप आ जाएंगे। आपके खोए हुए फोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपका फोन कोई चुरा भी लेता है तो वह उसे बेच भी नहीं पाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों की लगी लॉटरी, अब फ्री राशन के साथ ही सरकार बांट रही है पैसा, खाते में आएंगे इतने रुपए। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो अब आपको फ्री राशन के साथ ही सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा। दरअसल दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर कार्ड धारकों को कई सुविधाएं दी जाती है। अब आपको सरकार पैसा भी ट्रांसफर करेगी, लेकिन इसका फायदा कुछ ही राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जून 2021 में तेल की कीमतों में इजाफा होने पर सरकार ने तेल का वितरण करना बंद कर दिया था और इसकी वजह से कार्ड धारकों को 250 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है। फिलहाल राज्य सरकार ने अब इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार किया है। आपको बता दें कि सरकार अब इस पर 250 रुपए को बढ़ाने का विचार कर रही है। इस राशि को हरियाणा सरकार की तरफ से बढ़ाने का फैसला लिया गया है। माना जा रहा है कि इसको 250 से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
अब विदेशों में दवाई निर्यात करने से पहले क्वालिटी की होगी चेकिंग, मंत्रालय कर रहा है विचार। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल विभाग ने नई नीति बनाई है। इस नीति में DGFT यानी कि डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड से भी संपर्क किया गया और उनसे सुझाव लिए गए। विदेश में दवाई भेजने से पहले दवाई की टेस्टिंग रीजनल या सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में की जाएगी। इस आइडिया पर फिलहाल गंभीरता से विचार किया जा रहा है। गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों में भारतीय दवाई पर उठे सवाल के बाद नई नीति पर गंभीरता से विचार हो रहा है। अब तक एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद कंपनियां सीधे विदेशों में दवाई का निर्यात करती थी और दवाओं की क्वालिटी चेक नहीं होती थी, लेकिन अब दवाओं की क्वालिटी चेक करने के बाद ही निर्यात हो सकेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा गाम्बिया में बच्चों की मौत से जुड़ी एक भारतीय फर्म द्वारा बनाए गए 4 कप सिरप पर अलर्ट जारी किया गया था और इन सिरप को खतरनाक बताया गया था। WHO ने 29 सितंबर को भारत में नियामक को सूचित किया था। इसके बाद परीक्षण किए गए 23 नमूनों में से 4 में डाइथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया था। इस घटना के बाद भारत ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी चेकिंग की तो कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट पर रोक लगा दी गई थी।